नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यह अंकगणित सीरीज चल रहा है और मैंने अंकगणित सीरीज में पहला चैप्टर जो कि था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम उसको ख़त्म कर दिया है। उसके सभी टाइप के क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करा दिए हैं और मैं उसके बाद सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। सेकंड चैप्टर में मैंने सेकंड चैप्टर के टाइप 1 क्वेश्चन जो थे उसको करा दिया है। ठीक है, अब टाइप 2 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में भी लगभग 19 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 19 से 20 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जिसको मैं पूरी तरह से ख़त्म करूंगा। उसके बाद मैं थर्ड चैप्टर जो है HCF और LCM जिसे हम लघुत्तम समावर्तीय और महत्तम समावर्तीय बोलते हैं उसको कराऊंगा। तो चलिए सेकंड चैप्टर जो कि चल रहा है कौन सा, वो है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, मतलब संख्याओं पे आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न यह है। ठीक है, इसका पहला जो टाइप था उसको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट करा दिया है और इस वीडियो में हम टाइप 2 से लेंगे और देखते हैं कितना तक ख़त्म होता है। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 2 से। तो टाइप 2 इसका पहला क्वेश्चन देखिए टाइप 2 में क्या है। टाइप 2 का जो पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, टाइप 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये क्या है, किसी संख्या का 4/5 भाग 64, इस संख्या का आधा भाग कितना होगा। तो सिंपल सा संख्या क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि अगर संख्या इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, अधिकतर क्वेश्चन में हम लोग को मानना ही पड़ेगा, या तो x मानना पड़ेगा या y, या फिर दोनों मानना पड़ता है। तो इसमें एक संख्या का बात किया है। इससे पहले जो टाइप 1 में पढ़ाया था उसमें दो संख्या की बात की थी, इसलिए मैंने दो संख्या x और y माना था, लेकिन इसमें एक संख्या की ही बात किया है किसी संख्या में। तो यहाँ पे हम लोग एक संख्या x ही मानेंगे, माना वह संख्या क्या है x। अब देखिए सिंपल सा फंडा, इसका 4/5 भाग, हमेशा मैं बोला था इसका इतना भाग निकालना है तो उस भाग को हम लोग को गुणा करना पड़ता है उस संख्या से। 4/5 भाग गुणे x इक्वल टू कितना दिया है, 64। ये सिंपल सा इक्वेशन आ गया। चलिए हर टाइप के क्वेश्चन में अपने को इक्वेशन ही बनाना है इसमें। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x/5 बराबर 64। ठीक है, या फिर 4x इक्वल टू, ये 5 को मैं जब इधर शिफ्ट करूंगा तो 64, ये तो नीचे भाग में था, ये जो 5 था नीचे था हर के रूप में जो भाग में था, लेकिन इधर जब शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, गुणे के रूप में। तो 4x इक्वल टू, इसको 64 और 5 को गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0, 5 × 30 और 32। ठीक है, तो अपने को x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 320 भागे, अब ये जो 4 था ये गुणे के रूप में इधर, लेकिन जब इसको इधर शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में, तो बटा 4। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 80। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80। x का वैल्यू 80 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है कि इस संख्या का आधा भाग कितना है। अब संख्या तो निकल गई, संख्या क्या थी, x थी, x का वैल्यू कितना आ गया, 80 माना था ना, माना संख्या क्या है x, तो x का वैल्यू कितना, 80, मतलब वह संख्या 80। अब उसका आधा भाग, मतलब आधा भाग को कैसे लिखते हैं हम लोग, 1/2। और जब भी भाग का बात करें तो अपने को क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो गुणा करेंगे हम लोग किससे, x से, या फिर 1/2, x का वैल्यू कितना है 80, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 40, क्योंकि यह 80/2 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 40। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बन गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, एक टंकी का 1/3 भाग में 80 लीटर पानी आती है, आधी टंकी में कितना पानी आएगा। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, एक टंकी के 1/3 भाग में 80 लीटर आता है, आधी टंकी में कितना पानी आएगा। सिंपल सा है, माना टंकी का कैपेसिटी कितना है, x लीटर। ठीक है, x लीटर इसकी कैपेसिटी है। तो x के 1/3 भाग जब भी करना रहता है तो गुणा करना पड़ेगा। x के 1/3 1/3 भाग में कितना आता है, 80 लीटर पानी आता है। चलिए
इसको सॉल्व कर दीजिए। x/3 = 80, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 × 3, ये 3 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो x का वैल्यू 240। मतलब जो टंकी की धारिता है, टंकी की कैपेसिटी है वो कितनी है 240 लीटर। ठीक है, तो आधी टंकी में कितना पानी आएगा, तो आधी टंकी में पानी लाने कितना आएगा उसको देखने के लिए, उसको कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि फुल टंकी में 240 लीटर आ रहा है, तो अपने को आधी टंकी करना मतलब 1/2 भाग इसका आधा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 120 लीटर। ये आपका आंसर। ठीक है, ये दूसरे का आंसर आ गया। तीसरा देखिए, एक टंकी का 2/5 भाग में 16 लीटर पानी डाल दें तो टंकी का 6/7 भाग भर जाता है। टंकी की धारिता कितनी है। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है, टंकी का कैपेसिटी ले लीजिए। टंकी का कैपेसिटी कितना है x, इसका 2/5 भाग मतलब 2/5 गुणा x करूँगा, भाग में 16 लीटर, इसके 2/5 भाग मतलब यह था 2/5 भाग, इतना तो था, उसमें 16 लीटर और डाल दिए पानी अपन। ठीक है, चलिए इसी को बता देता। इसको आ जाइए टंकी की कैपेसिटी, तो सबसे पहला क्या बोला है 2/5 भाग, तो 2/5 भाग आप निकाल लीजिए, एक टर्म 2/5 x। ठीक है, अब देखिए भाग वाले टर्म को एक साइड कर लेता, तो इधर क्या बोला है 6/7 भाग भर जाता है, लेकिन उससे पहले क्या दिया है 16 लीटर पानी डाल दें, और इतना भाग तो पहले से था, मतलब 2/5 भाग पहले से भरा हुआ था, उसमें 16 लीटर और डाल देते हैं, मतलब 16 ऐड करेंगे हम लोग, क्योंकि यह भी लीटर में था, यह भी लीटर में आया, और इस 16 जो है यह भी लीटर में है, तो 16 लीटर और ऐड कर दिए, तो कितना भाग भर जाता है 6/7 भाग, 6/7 x हो जाएगा ना, क्योंकि 6/7 x जो है कुल धारिता है उसका 6/7 भाग भर जाता है। तो ये इक्वेशन आगे, चलिए इसको सॉल्व कर दें। 2x/5 + 16 = 6x/7। इसको एलसीएम ले लिए 5 में से, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, 5 एलसीएम ले लेते, तो सीधा इसका गुणा इससे करेंगे तो 2x ही आएगा, प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो 80 आएगा, = 6x + 7। ये आ गया। आगे बनाते हैं। अब देखिए इसका त्रियक गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 × 2x + 80 = अब इस 5 का गुणा इधर करेंगे तो 5 × 6s। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर दिए। 7 का गुणा 2x से, इस 7 का गुणा इस 2x से करेंगे तो 14x, प्लस इस 7 का गुणा 80 से करेंगे तो 8 × 7 = 56, 560 = इस 5 का गुणा 6 से करेंगे तो 30x। अब x वाले टर्म को एक साथ, x वाला टर्म क्या करेंगे हम लोग एक साथ कर देंगे, x वाले टर्म को, तो x वाले टर्म को एक साथ करेंगे तो 14x, ये वाले x को इधर ट्रांसफर कर देते तो -30x = ये 560 को इधर हम लोग कर देंगे तो -560। अब यहाँ पे प्लस का साइन था, इधर ट्रांसफर होगा तो ये माइनस हो जाएगा, सेम यहाँ पे प्लस का साइन था, इधर यह 30 यहाँ इधर ट्रांसफर होगा तो यह माइनस में हो जाएगा। चलिए ये आ जाएगा -16x, क्योंकि 14 - 30x करेंगे तो -16x = -560। ये माइनस को काट दीजिए, ये माइनस को काट दीजिए, तो 16x = 560 आया। x का वैल्यू निकाल लीजिए, 560/16, तो कितना आ जाएगा 16 × 48, 35 लीटर अप्रोक्स आएगा, 35 लीटर, 35 लीटर ही आएगा ना। 16 × 35 कर दीजिए तो कितना आता है 350, और 70 40 210। ठीक है, सही है, ये 35 लीटर इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। तो तीसरा क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक संख्या अपने 3/8 से कितना अधिक है 25 अधिक है, वह संख्या क्या है। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए चौथा, ये एक संख्या है जो अपने ही 3/8 से 25 अधिक है, वह संख्या क्या है। मतलब कि एक संख्या क्या है, क्या मानना है हम लोग को x, ये संख्या है, वह किसके बराबर है, वह किसके बराबर है अपने ही संख्या के 3/8 भाग के प्लस 25 अधिक है बोल रहा है। ये जो संख्या है x,
इसी का हम लोग अगर 3/8 भाग निकालें तो आ जाता है ये, और उसमें 25 ऐड करें क्योंकि वो 25 और अधिक है, तो 25 यह किसके बराबर होगा, इस अपने ही संख्या मतलब खुद के x के बराबर। समझ गया? तो इक्वेशन बन गया 3x/8, ये 3x, यहाँ पे 3x/8 प्लस 25, x का वैल्यू निकालूं तो 3x यहाँ पे 8 है प्लस 25, तो इसके नीचे 1 है। एलसीएम निकाल दीजिए इसका, तो 8 इसका गुणा इससे तो 3x प्लस इस 8 का गुणा इस 25 से तो 200। ठीक है, और यहाँ पे x तो x रहेगा ही। चलिए, लेकिन यहाँ पे अगर तिर्यक गुणा करूँ तो 8 का गुणा हो जाएगा x से तो 8x, इस 8 का गुणा इस x से हो जाएगा तो 8x इक्वल टू 3x प्लस 200। अब इस x वाले टर्म को एक साइड कर दीजिए, तो 8x माइनस 3x, क्योंकि ये प्लस 3x था, इसको इधर में शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा -3x इक्वल टू 200, तो 200 रहेगा, तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 200। तो x का वैल्यू 200 बटा इस 5 को इसके नीचे शिफ्ट करेंगे, 200/5, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40। वो संख्या क्या है 40। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपको क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपसे बनेगा, आपको प्रैक्टिस ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 1/4 भाग के 2/5 भाग का 1/3 संख्या क्या है। देखिए, यह थोड़ा उटपटांग लग रहा होगा, तो सबसे पहला क्या बोला है 1/4, पहला टर्म क्या बोला है 1/4, बिल्कुल 1/4। ठीक है, 1/4 को 1/4 ही लिखते हैं। दूसरा क्या बोला है 2/5 भाग। ठीक है, तीसरा बोला है 1/3, तीसरा टर्म दिया है 1/3, तो 1/3 को क्या लिखते हैं 1/3 ही लिखते हैं, और संख्या क्या दिया है 22 हो जाता है। तो मान के चलिए वह संख्या क्या है x है। अब x का 1/4 का आता है जब भी तो गुणा का यूज करें, का आने पे क्या यूज करें गुणा का यूज करें, यह ट्रिक है इसका। तो x संख्या k आएगा या का आएगा, गुणा करना है, तो x के 1/4, तो 1/4 को क्या लिखा 1/4 भाग के, फिर से क्या है तो अगला वाला टर्म 2/5 भाग का, फिर से का आया तो क्या बोला है 1/3, तो 1/3 कितना है 22 है, तो इक्वल टू 22। ठीक है, इक्वेशन बन गया। चलिए, x इंटू, ठीक है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट पूरा कर दीजिए, 1 का गुणा 2 से कीजिए तो 2, और 2 का गुणा फिर से 1 से कीजिए तो 2, और 2 का गुणा x कीजिए तो 2x। ठीक है, बटा 4 का गुणा 5 से कीजिए तो 20, और इस 20 का इसका गुणा करने पे आता है 20, और इस 20 का गुणा 3 से करने पे आ जाएगा 60, इस 20 का गुणा 3 से मतलब 4 गुणे 5 गुणे 3 करने पे क्या आ जाएगा 60, तो नीचे वाला क्या टर्म हो गया 60 इक्वल टू 22 आया था। ठीक है, चलिए 2x इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 22 गुणा 60, और 2x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1200 1320, और x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा नीचे, 1320 डिवाइडेड 2 कितना आता है ये बताइए, 1320 डिवाइडेड 2 660, ये आपका आंसर हो जाएगा पांचवा का। ठीक है, इजी था, बिल्कुल इसी तरह इजी क्वेश्चन है। जैसे किसी संख्या के 3/5 भाग का इतना भाग 24वां संख्या क्या है, तो कभी भी ट्रिक लिख लीजिए, के आए का आए तो क्या करना है अपने को गुणा ही करना है। वैसे आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो इस ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको इजीली बन जाएगा। ठीक है, छठवां क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, बन जाएगा एक संख्या के 5वें भाग, तो 5वां भाग को क्या बोलेंगे हम लोग 1/5 में से 25 जोड़ना है, तो यह संख्या है उसका 5वां भाग 1/5x। देखिए क्या है संख्या क्या है x, उसका 5वां भाग 1/5 में क्या जोड़ रहे हैं 25 जोड़े, तो वही प्राप्त होता है जो कि संख्या के तीसरे, तो वही प्राप्त होता है मतलब x जो कि संख्या के तीसरे भाग मतलब 1/3x भाग में 15 घटाने पर प्राप्त होता है। सिंपल सा इक्वेशन, स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन लिखिए, समझ में आ जाएगा वह संख्या क्या है। चलिए एक बार फिर बता देता हूँ, एक संख्या का माना कि संख्या क्या था x, उसका 5वां भाग मतलब 1/5 कर दिया मैं 25 जोड़ने पर प्लस 25 जोड़ दिया, क्या संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है जो संख्या के तीसरे भाग में मतलब संख्या x इसका तीसरा भाग
में 15 घटाने पे प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है, मतलब x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, x/5 प्लस 25 इक्वल टू x/3 माइनस 15। या सिंपली 1 का गुणा x से किया हूँ मैं और इस 1 का गुणा भी x से किया हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। कुछ नहीं है 1 है, कुछ नहीं है 1 है। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए इस 5 और इस 1 का, तो आ जाएगा 5। इसका इससे गुणा करेंगे तो x ही आएगा, प्लस इसका इससे गुणा करेंगे तो 125। ये प्लस बीच में था इसलिए प्लस बीच में इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3। इसका गुणा इससे कीजिए तो आ जाएगा x। अब यहाँ पे माइनस है तो हम लोग लेंगे माइनस, ये यहाँ पे माइनस है तो माइनस ले लिए, और 3 का गुणा इस 15 से करेंगे तो आ जाएगा 45। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा। चलिए 3 का गुणा कर देंगे हम लोग x प्लस 125 से, इक्वल टू 5 का गुणा कर देंगे x माइनस 45 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो 3x प्लस इस 3 का गुणा 125 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 375, इक्वल टू 5 का गुणा इस x करेंगे तो 5x, इस 5 का गुणा करेंगे 45 से तो माइनस 45 का गुणा 5 से कर दीजिए 225। अब देखिए x वाले टर्म को एक साइड कर दिए तो 3x, ये 5x इधर था, इधर आएगा तो माइनस 5x, इक्वल टू माइनस 225 तो था ही, ये 375 को उधर शिफ्ट कर दीजिए इधर, तो माइनस ये प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 375। ये कितना जाएगा माइनस 2x, क्योंकि माइनस वाले चिन्ह का संख्या बड़ा है, सिलेक्ट माइनस 2x। अब इसमें ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो हमेशा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और प्लस क्या होता है माइनस होगा, और प्लस और प्लस ये प्लस होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस था, ये माइनस था, यहाँ पे माइनस आया, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है ऐसा, ये माइनस तो हो गया मतलब घटा दिए हम, लेकिन बड़ा संख्या का जो चिन्ह रहता है उसको लेते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लेंगे माइनस। और 200 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और चिन्ह में क्या लेंगे हम लोग माइनस लेंगे, क्योंकि यह बड़ा संख्या का जो चिन्ह है वो माइनस है। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए तो 0 0 600। ठीक है, ये आ गया आपका 600, ये क्या हो जाएगा माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू निकालूँ तो 600 भागे 2, क्योंकि ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 300। तो वह संख्या क्या होगी 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन बता दिए। यदि किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर वही संख्या मानिएगा x, उसका 2/3 लीजिएगा, 50 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या, मतलब वही संख्या के 1/4 में 40 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, ये आप बना के देखिए, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। चलिए अब गुना वाला क्वेश्चन आता है। किसी संख्या के, चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के 4 गुने में 40 जोड़ने पर संख्या के 5 गुना में 10 कम प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 4 गुना, तो संख्या क्या है हम लोग का x। ठीक है ना, अब क्या बोला है, संख्या तो मिल गया लेकिन उसका 4 गुना बोला है, तो 4 गुना में क्या हो जाएगा अपना 4 गुना, 4 से गुणा कर दो x को तो हो जाएगा 4x। देखिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप कैसे लेंगे वो देखिए आप। ये 4x हो गया, अब उसमें क्या हम लोग जोड़ रहे हैं 40 जोड़ने पर, बिल्कुल ये 40 जोड़ दिए हम। ठीक है, 40 जोड़ दिए तो क्या प्राप्त होता है देखिए, 40 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, संख्या के 5 गुने में से 10 कम, मतलब अब इसका संख्या का 5 गुना क्या हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे x, और 10 कम तो माइनस 10 करेंगे तो यही हो जाएगा, इक्वल टू इतना के बराबर होता है ये। तो 4x प्लस 40 इक्वल टू 5x माइनस 10, यही बताने का कोशिश किया है, क्योंकि संख्या के जो 4 गुने उसमें 40 हम लोग जोड़े, 4 गुना निकाल लिए, पहले 4x फिर इसमें 40 जोड़े, तो क्या हो जाएगा वो संख्या के 5 गुना से में माइनस, मतलब 10 कम करने पर जो होता है वही मिलेगा, तो संख्या क्या होगी। चलिए एक साइड कर देते हैं 4x, ये 5 को इधर ट्रांसफर कर दें तो 5x, ये प्लस था इसलिए इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस हो गया, इक्वल टू ये माइनस 10 था तो माइनस 10 रहने दीजिए, ये 40 इधर जाएगा तो माइनस 40 हो जाएगा,
इसको कीजिए तो -x या 1x बोलिए या x बोलिए तो एक ही बात है। और ये दोनों माइनस है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है प्लस, तो 10 + 40 करेंगे तो 50, लेकिन साइन क्या लेंगे हम लोग, क्योंकि बड़ा संख्या का साइन माइनस है इसलिए -50। ये माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ गया, सिंपली 50। ये आपका आंसर, ठीक है, ये भी बन जाएगा। चलिए, एक संख्या के 8वें भाग में 10वां क्वेश्चन देखिए, एक संख्या के 8वें भाग में से 8 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। कंफ्यूज नहीं होएगा, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है सब, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन, इजीली बनेगा आपसे, ठीक है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। तो संख्या क्या है x, उसका 8वां भाग क्या हो जाएगा 1/8, 8वां भाग मतलब 1/8 में से, मतलब इसका 8वां भाग x का 1/8 इंटू x यही हो जाएगा। में से कितना घटा रहे हैं हम लोग, 8 घटा रहे हैं, तो कितना प्राप्त होता है 8 प्राप्त होता है, इक्वेशन बन गया। इसको कर दीजिए तो x/8 - 8 = 8, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम क्या लेंगे हम लोग, 8 और 1 का एलसीएम आएगा 8, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 1 का गुणा जब x से करेंगे तो x माइनस, ये माइनस साइन था इसलिए माइनस, और 8 का गुणा इस 8 से करेंगे तो 64 = 8। अब इसका गुणा तिर्यक गुणा 8 से कर दीजिए तो x - 64 = a8, ये 8 गुणे a8 करेंगे तो 64, ये वाला 64 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये तो 64 आ गया। अब x का वैल्यू, ये 64 को इधर हम लोग ट्रांसफ़र कर दें, तो ए वाला 64 को मैं यहाँ लिख लिया, और इस 64 को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में था, और ये 64 हो गया, तो x का वैल्यू 64 जोड़ दीजिए तो 128, ये आपका आंसर, ठीक है। सेम इसको बनाइए, एक संख्या का 5/7 का, 2/3 का, 3/4 यदि 15, तो संख्या का आधा कितना होगा बताया था। वो संख्या पहले x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, जहाँ जहाँ का ये का लगा है, ये का लगा है, तो का यूज होता है तो क्या होता है, का और के यूज होता है तो गुणा ही होता है। तो 5/7 गुणे x गुणे 5/7 गुणे 2/3 गुणे 3/4 = 15 इक्वेशन आ जाएगा। और जो x का वैल्यू आएगा उसका आप सिंपली आधा निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस कीजिएगा। सेम 12वां क्वेश्चन भी है, सेम 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, परसेंट निकालने के लिए बोल दिया, 40% कितना होगा, ठीक है, 40% कितना होगा इसका बात किया है। चलिए देखते हैं हम लोग 13वां। संख्या क्या है x का कितना 7/11, तो x का रहता है तो 11 गुणा करते हैं तो 7/11, फिर से का आया तो फिर से गुणा 4/9, इसका गुणा कर दिया, फिर से ये वाला का आया तो गुणा हो जाएगा इसके लिए वाला, और 3/7 कितना हरा है 100 है, ये वाला 100 है, ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। सिंपली x गुणे 7 गुणे 4 गुणे 3, अंश को मैं ऊपर लिख दिया और हर को नीचे लिख देता, 11 गुणे 9 गुणे 7 = 100, ठीक है। कुछ कटेगा तो काट लीजिए आप, इस 3 से इस 3 को काट दें, 3 3 9, यहाँ पे 3 आया, इस 7 से मैं इस 7 को काट दिया, कट गया, ठीक है। चलिए क्या बचता है, तो ये 4 बचा और x बचा, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 4x, और नीचे क्या बचा 11 और 3, तो 33 = 100। x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 100 इसका गुणा इससे हो जाएगा इंटू 33, और ये वाला, चलिए 4x का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ये 4x था, इसका वैल्यू निकालिए तो 33 को इधर बस शिफ्ट कर दिया, तो 100 गुणे 33 मतलब 4x = 3300। x का वैल्यू निकालूँ तो कितना आ जाएगा 3300/4, ये 4 इधर आएगा। चलिए x का वैल्यू निकाल लीजिए, 3300/4 कितना हो जाएगा, 3300 आधा 1650 का आधा 825, यही आएगा x का वैल्यू। x का वैल्यू कितना आया 825, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है इसका, ठीक है, इसका हम लोग को क्या निकालना है ये बताइए। तो इसका हम लोग को निकालना है 40%। तो परसेंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप याद रखिएगा परसेंट क्या होता है। किसी भी संख्या का यदि परसेंट पूछा जाता है, जैसे 40% पूछा तो 40 बटा हम लोग को 100 करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग परसेंट जो होता है प्रतिशत, इसमें सत वर्ड ही आ रहा है जिसका मतलब होता है 100। तो प्रति मतलब प्रत्येक,
प्रत्येक 100 में कितना मतलब आएगा, तो 40% का मतलब क्या होता है, प्रत्येक मतलब 40 प्रत्येक 100 में, ठीक है, ये हो गया। तो 40/100 ऐसे लेते हैं। तो चलिए इसका 40% निकालेंगे तो सिंपली आप 40/100 का गुणा इस x से कर दीजिए। तो x का वैल्यू कितना लाए थे हम लोग, 40/100 तो लेंगे ही, x का वैल्यू 825 रख दीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको 1 0 1 0 काट दीजिए, 4/10 आया, इसको भी काट सकते हैं तो 2/5 के टर्म में गुणे 825 हो गया। इस 5 से इसको भी काट सकते तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली ये जो था ज़्यादा डिपली हो जाएगा, 40/100 गुणे 825 जो था, सिंपली आप 40 गुणे 825 कर लीजिए पहले, उसको फिर 100 से भाग कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा। तो 40/825 हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33,000। अब इसको हम लोग 100 से जब भाग करेंगे इस 100 से तो आएगा, ये 2 2 0 तो कट गया, तो 330, ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट वीडियो, किसी संख्या का 3/4 भाग उसी संख्या के 2/5 भाग से 105 है अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये सब क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग से बन जाएगा, इजी है। 15 देखिए, यदि किसी संख्या में से, संख्या मतलब x 33 घटाया जाता है, यदि किसी संख्या में से 33 मतलब x में से 33 घटाया जाता है तो उसका मान है संख्या के 5/8 के बराबर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, भी बन जाएगा। क्वेश्चन को रीड कीजिए, समझिए क्या बोला है। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, बिल्कुल ये देखिए, ये है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एक तो बता देता। तो यहाँ पे दो संख्याओं का बात की है तो आप x और y भी मान सकते हैं, नहीं भी माने तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक संख्या दी ही दी है, छोटी संख्या हम लोग को 12 दी है। पहली संख्या कितनी दी है, पहली संख्या दी है क्या, चलिए छोटी बड़ी में ले लेते हैं इसको, पहली या दूसरी नहीं, छोटी संख्या, छोटी संख्या का वैल्यू कितना दिया है, 12 दे दिया है। बड़ी संख्या हम लोग को नहीं दिया है तो बड़ी संख्या का वैल्यू निकालना है, चलिए x मान लिए। अब क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, दो संख्या का अंतर यही होगा ना, बड़ी संख्या x थी और माइनस छोटी संख्या मतलब 12 थी, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या इक्वल टू बड़ी संख्या किसके, मतलब बड़ी संख्या क्या है, x के 20% के बराबर। तो 20% को कैसे लेते हैं, 20% को 20/100। आगे इक्वेशन, चलिए सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर दूँ तो 5 आएगा, 1/5, तो x - 12 इक्वल टू x इंटू 1/5, ये आ गया। इस 5 का गुणा तिर्यक कर दीजिए, तिर्यक गुणा, तो 5 इंटू x - 12 इक्वल टू, यहाँ पे x और 1 का गुणा करने पे x ही आएगा, तो x ये आ जाएगा 5x - 60 इक्वल टू x, ठीक है। चलिए इस 5x, इस x को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो -x इक्वल टू इस -60 जो था उसको इधर शिफ्ट करेंगे तो वो +60 हो जाएगा। इस 5x में से x घटा दें तो कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू 60। चलिए इधर बनाता है, तो x का वैल्यू निकालूं तो 60 के, ये 4 जो होता है ये 60 के नीचे जाएगा, ठीक है, इस 60 के नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15। मतलब बड़ी संख्या क्या थी, 15, बड़ी संख्या हम लोग x माने थे ये, तो बड़ी संख्या आ जाएगा 15, ठीक है। इजी था, बहुत ही इजीली क्वेश्चन है सब, आप इजी बना सकते हो। चलो 17वां क्वेश्चन लेते हैं। वह कौन सी संख्या है जिसके तीसरे भाग में, इसके तीसरे भाग को उसके 8वें भाग से गुणा करने पर 8वें होगा, 8वें भाग से गुणा करने पर 864 प्राप्त हो। संख्या क्या है, x मान लिए। कौन सी संख्या है जिसके तीसरे भाग मतलब 1/3 x, यह होता है तीसरा भाग, को उसके 8वें भाग को, उसका 8वां भाग क्या हो जाएगा, 8वां क्या हो जाएगा, 8वां भाग 1/8 इंटू x, ये 8वां भाग से गुणा करने पर, तो इन दोनों को गुणा करने की बात क्या है, तीसरा भाग मतलब 1/3x गुणे 1/8x, इन दोनों भाग को गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, 864 प्राप्त होता है। अपने को क्या निकालना है, अपने को क्या निकालना है, इसका संख्या। तो ये देखिए इसमें 2 बार x का यूज हो गया लेकिन गुणे के टर्म में, तो ये
कितना हो जाएगा 18 की 24, इस 8 का गुणा इसमें कर दीजिए, इस 3 का गुणा इसमें कीजिए, इसका एलसीएम 3 और 8 का निकाला में तो 24, 8 का गुणा इसमें कीजिए तो 8 प्लस इसका गुणा इस ये x भी था तो 8x प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 और ये वाला x 3x इक्वल टू 864। चलिए इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 11x बटा 24 इक्वल टू 864। ठीक है। एक्चुअली में रुको ये प्लस नहीं है, गुणा है। ठीक है ना, यहाँ पे इन दोनों को गुणा करने की बात कही है ना, तो 1/3x गुणे 1/8x इक्वल टू 864। इतना तक तो सही लिखा था मैं, लेकिन इसके आगे का टर्म कैसे होगा देखिए। तो गुणा करेंगे तो ऊपर वाला टर्म ऊपर x/3 भी लिख सकता हूँ, गुणे x/8 भी लिख सकता हूँ इक्वल टू 864 भी। नीचे वाला का गुणा करेंगे तो 24, ऊपर वाले का गुणा करेंगे तो x² होगा, ये होगा 864। ठीक है, अब x² का वैल्यू निकालूँ तो 864 गुणे इस 24 को इधर करूँगा तो गुणा हो जाएगा 24। ठीक, चलिए फटाक से 864 गुणे 24 कीजिए, जो कि वैदिक मैथमेटिक्स में मैं बताया था वैसे ही करना है आपको। ठीक है, तो x² इक्वल टू 20736, ये आ गया 20736, x² का वैल्यू 20736। अब x का वैल्यू निकालूं तो ये √20736 आएगा, क्योंकि इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो चलिए ये मैं बताया था अंडर रूट, किसी भी अंडर रूट का वैल्यू निकालने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स में, उससे आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसीलिए मैं आपको वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे फंस जाओगे, इसको कैसे निकालूँ सोचोगे। ठीक है ना, इसीलिए मैं वैदिक मैथमेटिक्स को पहले पढ़ाया था, ताकि आपको इस टाइप से कभी भी कैलकुलेशन करना पड़े तो आप इजीली बना सको उसको। तो 20736 को कीजिए उस मेथड से, तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 144, ये आपका आंसर। करके देख लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं का योग और उनके अंतर का 2 गुना, यदि छोटी संख्या 10 है दूसरी संख्या क्या है, इक्वेशन बनाइए, बन जाएगा तेल का 1 टीम का 4/5 भाग भरा, इसमें 6 बोतल तेल निकाल लेने पर, तेल निकाल लेने की बात कर रहा है मतलब माइनस करना पड़ेगा, 4 बोतल तेल डाल देने पर मतलब प्लस का बात कर रहा है। ठीक है, इसका 3/4 भाग भरा होता है, 3 की कुल बोतल तेल है। ये सब कॉन्सेप्ट है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बनेगा। तो टाइप 2 ख़त्म होता है। चलिए टाइप 3 में का कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। टाइप 3 में कितने क्वेश्चन है पहले देख लेते हैं, 4 ही क्वेश्चन है। तो टाइप 3 में 4 नहीं 7 क्वेश्चन है, टाइप 3 के मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, बन जाएगा। ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर इसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। सिंपल है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिए। ऐसी कौन सी संख्या, माना संख्या क्या है x, क्या करना है जिसे 13 से गुणा करना है, तो 13 गुणे x कर दिए, इसमें कितने की वृद्धि हो जाती है, तो x तो संख्या थी प्लस 180 की वृद्धि हो जा रही, यही बता रहा है ना। मतलब 13 से गुणा करने पर उसी संख्या में 180 की वृद्धि हो जा रही है, मतलब प्लस 180 हो जा रहा है। तो संख्या क्या है, तो 13x इक्वल टू x प्लस 180, 13x, इस x को इधर शिफ्ट करो तो माइनस x इक्वल टू 180 हो जाएगा, 12x इक्वल टू 180, x का वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 180 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 15। तो ये आपका आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 15 से गुणा करने पर इसमें 196 की वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल पहला जो क्वेश्चन बताया उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप बना लीजिए। तीसरा, किसी धनात्मक पूर्णांक का 15 गुना इस पूर्णांक के वर्ग से 16 कम है। पूर्णांक क्या है, संख्या या पूर्णांक, जो धनात्मक पूर्णांक था उसका वैल्यू है x। अब x का 15 गुना मतलब 15 गुना, 15 से गुणा करने पर 15x, 15 गुना आएगा। इस पूर्णांक के वर्ग का, तो x का वर्ग ले लेंगे, x के वर्ग से कितना कम है, 16 कम है। पूर्णांक क्या है आ गया, तो 15x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब एक्स स्क्वायर सॉरी ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 15x, एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16, 16 को भी इधर ट्रांसफर कर दिया इक्वल टू इधर बच गया 0। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन जो था, चलिए एक और कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस, चलिए इसका साइन को कन्वर्ट करते हैं, साइन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। देखिए अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, स्टार्टिंग में मैं माइनस कर लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, अब इधर भी माइनस, दोनों पक्षों में साइन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो -15x प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस था तो -16 इक्वल टू -0 करो या 0 करो, एक ही बात है तो 0 कर दिया। अब इसको थोड़ा लिख लेता, एक्स स्क्वायर -15x -16 इक्वल टू 0 लिख सकता। सिंपली ये प्लस था तो पहले इसको लिख दिया, उसके बाद सेकंड में इसको, उसके बाद थर्ड में इसको। अब इसका एक मैं मेथड बताया था कि जब भी ऐसा करना पड़े तो इसको ऐसे संख्याओं, दो संख्याओं में तोड़ना है जिसमें जोड़ या घटाव करने पर 15 आया लेकिन गुणा करने पे 16 आए। तो क्या हो सकता है, सिंपली एक्स स्क्वायर -16x प्लस एक्स -16 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों को गुणा करूँगा तो 16 आएगा, ये 16 और इसमें 1 है तो गुणा करने पर 16 आएगा, और ये -16 और प्लस एक्स, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 1 माइनस करूँगा तो 15 के बराबर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर -16x एक साइड ले लिया, प्लस एक्स -16 एक साइड ले लिया, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x निकाल देता तो x बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे x इसको निकाल दूंगा तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस यहाँ पे 16 बचेगा क्योंकि x निकल गया, प्लस 1 निकाल देता हूँ तो x बचेगा, ये -16 ही रहेगा, इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो टर्म आ गया, x -16, ये जो देखिए ये दोनों सेम हो गया, और दूसरा वाला है x + 1 इक्वल टू 0। अब x -16 इक्वल टू 0, पहले इस टर्म को इस 0 के साथ लेंगे तो x का वैल्यू इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा +16, ये आपका आंसर। दूसरा टर्म में x + 1 इक्वल टू 0 लेंगे इस टर्म को तो x का वैल्यू -1 हो जाएगा, जो कि ये आंसर नहीं हो सकता, इसलिए x का वैल्यू 16 होगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। चलिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अपने, किसी धनात्मक मतलब x का वर्ग अपने 5 गुना, मतलब अपने ही 5 गुना 5x से 14 अधिक है, ये आ जाएगा, इक्वेशन बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वह कौन सी ऐसी धनात्मक संख्या है जिसका 5 गुना उसके व्युत्क्रम का 45 गुना है। मानव संख्या x है, उसका 5 गुना का आ जाएगा 5x, कैसे निकाल पाता है, उसके व्युत्क्रम का मतलब 1/x, व्युत्क्रम निकालने का वो बताया ही था कि x का व्युत्क्रम कैसे निकालेगा, 1/x, y का 1/y, अगर 15 है तो 1/15, 10 है तो 1/10, इस टाइप से निकालते हैं। ठीक है, उसका जस्ट उसको हर के रूप में लेते हैं उस संख्या को। तो ये हो गया, तो 5x = 1/x, उसके व्युत्क्रम का कितना गुना है, 45 गुना, ये 45 गुना हो जाएगा ना। सिंपली 5x = 45/x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5x² = 45। एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 45 बटा ये 5 जो होता है इसके नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 9। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9, सिर्फ एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 9 में अंडर रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर हटा रहे हैं तो यहाँ अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो अंडर रूट 9 का वैल्यू कितना होता है, 3। तो ये आपका आंसर, इतना सिंपल था। चलिए, इसमें और भी क्वेश्चन है, मेरे को लगा सिर्फ 5 टाइप के क्वेश्चन है, नहीं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 7 टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, किसी धनात्मक संख्या में से 6 घटाने पर अपने व्युत्क्रम का 27 गुना हो जाता है, वो संख्या क्या है। बिल्कुल देख लीजिए, ऊपर में जैसे समझाया हूँ व्युत्क्रम की तरह वैसी होना है। किसी धनात्मक संख्याओं में 4 घटाने पर अपने व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाता है, वो संख्या क्या है। यह भी आप बना सकते हो, आप प्रैक्टिस करो, आपसे सब बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप 4 से स्टार्ट करूँगा। टाइप 4 के बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं, बहुत ही थोड़ा 1-2 समझने में आसान, 1-2 समझ गए बाकी सब आसान हो जाएगा। उसके बाद टाइप 5 है, टाइप 5 भी पढ़ा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टाइप 6, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। उसके 2-3 वीडियो बाद ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। और यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मेरे को भी इंटरेस्ट आता रहे। मैं जॉब करते हुए भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल से मेरे को भी टाइम मिल पाता है, उसके बावजूद मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे, मैं भी वीडियो डाल सकूँ समय समय पर, मेरे को भी इच्छा होती रहे वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।